मत करो किसी से इतनी उम्मीद, मत करो। हर किसी की ना अपनी दुनिया है, कोई किसी का ना कितना ही अच्छा सोच ले, पहले ना वो अपना ही सोचता है। वो आशिक झूठा होता है जो मोहब्बत तो करता है, कुर्बानी कोई नहीं देता। वो नाकाम आशिक होता है जो मोहब्बत तो करता है पर महबूब के लिए कोई तकलीफ बर्दाश्त नहीं करता। मोहब्बतें तकाजा करती हैं कि महबूब के लिए कुर्बानी दी जाए, मोहब्बतें तकाजा करती हैं कि महबूब को तोहफे दिए जाएं। भाई ये मोहब्बत का रास्ता है। अगर आप लाडले हैं तो बताओ फिर अजियत कितनी उठाई, अगर आप लाडले हैं तो तकलीफ कितनी बर्दाश्त की। जितने लाडले हैं हजरत आदम से लेकर मेरे महबूब तक, सब ने तकलीफें उठाई। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने ना, हमारे यहाँ लोग समझते हैं जी मैं लाडला हूँ जी, भाई क्या मतलब, कहते हैं मैं लाडला हूँ, मुझसे प्यार बड़ा करते हैं। आपको पता है लाडला कौन होता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अपने रब का सबसे ज्यादा महबूब हूँ और सबसे ज्यादा तकलीफें भी मुझे ही आई। लाडला उसको कहते हैं जिसको आंखों पे बिठाया जाए, कि लाडला तो वो होता है जिसे तकलीफ सहनी पड़ती है, वो आजमाइश में होता है, वो अजियत में होता है, वो लाडला होता है। हुजूर फरमाने लगे, सुनो मेरी बात को, इसको समझो। फरमाया मैं अल्लाह का सबसे ज्यादा महबूब हूँ और सबसे ज्यादा तकलीफें भी मुझे आई हैं, इसलिए कि मैं उसका महबूब हूँ। मैं फर्जे मोहब्बत अदा कर रहा हूँ, ये किसी की अदा है, अदा कर रहा हूँ। कभी थक के सो गए हम, कभी रात भर न सोए, कभी हंस के गम छुपाए, कभी मुंह छुपा के रोए। मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए, मुझे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए। मैं हूँ बेवतन मुसाफिर, मेरा नाम बेबसी है, मेरा कोई भी नहीं है जो गले लगा के रोए। मेरे पास से गुजर कर मेरा हाल तक न पूछा, मैं कैसे मान जाऊं वो दूर जाके रोए। जिंदा हूँ मगर जिंदगी से दूर हूँ, अब क्या बताऊं कि किस कदर मजबूर हूँ। बिना गलती के सजा मिलती है मुझे, कैसे कहूं कि आखिर बेकसूर हूँ। इस शोहर के पास अच्छी बीवी मौजूद है और वो उसकी कदर नहीं कर रहा, तो याद रखो वक्त आने वाला है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा पछतावा होगा, क्योंकि अच्छी बीवी ये अल्लाह की नेमत है और जो अल्लाह की नेमत की कदर नहीं करता अल्लाह उसे वो नेमत ले लेता है। फिर आप अपनी हथेली पर सूरज रख कर भी दुनिया में तलाश करेंगे ना कि वही इंसान आपको मिल जाए या उस जैसा मिल जाए, नहीं मिलेगा। लगा लें जोर, नहीं मिलेगा। एक बार ही मिलता है, एक बार ही चांस होता है। आप सोचते भी नहीं कि वो आपके कपड़े इस्त्री करती है, वो आपके लिए खाना बनाती है, आपके बच्चों को संभालती है। आप ऑफिस में सबको टाइम दे लेते हैं, दोस्तों को टाइम दे देते हैं, और वो बेचारी सारी रात आपके इंतजार में बैठी होती है कि कुछ वक्त मेरे लिए भी निकल जाए, कुछ मीठे बोल मेरे लिए भी ये बोल दे। आप बाहर लोगों के सामने तो बड़े हुस्न अखलाक के पैकर बने होते हैं और घर में उस बेचारी के साथ लड़ाई करते हैं, उसे बातें सुनाते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं सबके बीच। जिस दिन वो खामोशी से तुम्हारी जिंदगी से चली गई ना, तुम्हें तुम्हारा कमरा ही काट खाने को दौड़ेगा। अभी वक्त है, कदर कर लो। मैं क्यों कहूँ उससे कि मुझसे बात कर ले, मैं क्यों कहूँ उससे कि मुझसे बात कर ले, उसे नहीं पता कि उसके बगैर मेरा दिल नहीं लगता। दीनदार बच्ची अगर लाएगा, चाहे अपनी मर्जी से भी ला, दीनदार बच्ची भी गलतियां कर जाती है और दीनदार बच्चा भी गलती कर, लेकिन दीन एक आर्टिकल है घर बचाने, इसे हट के कुछ लाएगा, हुसन बूढ़ा हो जाएगा, खूबसूरती बूढ़ी हो जाएगी, अदाएं खत्म हो जाएंगी, जफाएं खत्म हो जाएंगी, दीन हमेशा जिंदा रहेगा। बच्ची बेटा खानदानी ला और अच्छे कबीले से लेके आ, और खानदानी घर की बच्ची ला, उसकी माँ उसकी नानी देखी हो, उसका दीन हम जानते हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़ाता मालिन व ज़ाता हस्बिन व ज़ाता जमालिन व ज़ाता दीन।